हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, DTN न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। कोरोना का बढ़ता दायरा, दरभंगा शहर के 3 लोग निकले पॉजिटिव। क्वारंटीन सेंटर में मुंबई से आए कोरोना मरीज के संपर्क में आए थे ये तीनों। एक पदाधिकारी भी हुए कोरोना के शिकार। यूं ही चलती रही व्यवस्था तो कोरोना को हर गांव मोहल्ले में फैलने से कैसे रोका जा सकेगा। खुद बचें, रहे सतर्क, तभी बच सकते हैं कोरोना के कोहराम से। और साइकिल गर्ल ज्योति की उड़ान जारी, अब उसकी आप बीती पर बनेगी फिल्म। सहयोगियों का जाना लगातार जारी। बुधवार को भी 1 लाख रुपए की मिली सहायता। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। और अब समाचार विस्तार से। कोरोना का ग्राफ दरभंगा का 68 पर पहुंच गया है। बुधवार को 4 संक्रमित मरीज मिलने से संख्या 64 से 68 पहुंच गई। इसमें 3 दरभंगा शहरी क्षेत्र के हैं। हालांकि ये सभी तीनों क्वारंटीन सेंटर के हैं। जिला स्कूल क्वारंटीन सेंटर में 3 दिन पहले एक संक्रमित मिलने के बाद 9 लोगों की, उसके संपर्क वाले 9 लोगों की जांच कराई गई थी, जिसमें 3 को संक्रमित पाया गया। आप समझ सकते हैं कि कोरोना का ग्राफ, कोरोना का कहर किस तरह पसर रहा है, पांव पसार रहा है। पूरे जहां देश में कोरोना का आंकड़ा 1.5 लाख के आसपास है, बिहार 3000 के आसपास पहुंच गया है। 50 लाख से ऊपर की आबादी विश्व में कोरोना की चपेट में है और 3.5 लाख मौत हो चुकी है। ये थोड़ी दूर की बात लगती है, लेकिन दरभंगा में भी स्थिति धीरे धीरे भयावह होती जा रही है। मधुबनी में 250 की संख्या पार कर गई है। एक वरीय पदाधिकारी वहां कोरोना की चपेट में आए। और दरभंगा से खबर, दरभंगा के एक पदाधिकारी भी संक्रमित हुए हैं। हम नाम और पता तो नहीं बता सकते, लेकिन अति उत्साह और सरकारी निर्देश के आलोक में, काम करने की मजबूरी में अंततः कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं कर्मी भी, चाहे वह कर्मी हो प्रशासनिक विभाग के, चाहे वह पुलिस विभाग के। सक्रियता जरूरी, और जो लोग योगदान दे रहे हैं उनकी सुरक्षा जरूरी। अपनी जान की रक्षा करना सबसे पहला कर्तव्य, स्वास्थ्य रक्षा करना पहले कर्तव्य। दरभंगा के एक पदाधिकारी के संक्रमित होने के बाद लोग काफी सहमे हुए हैं, और आप भी सतर्क रहें। आप हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अपनी रक्षा, अपनी सुरक्षा स्वयं करें, तभी आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। कोरोना के इस कोहराम को समझिए। हमने जो बोला है उसकी एक एक शब्द को भांपिए। ये कोई भाषण नहीं, न कोई निर्देश है, न कोई आश्वासन। ये शब्द है आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ रूबरू। हकीकत यही है। 50 लाख लोग जहां संक्रमित हैं पूरे दुनिया में, वहां दरभंगा भी अब उस कतार में हो गया है। 68 की संख्या हो गई है। ये अलग बात है कि हमारे यहाँ की मिट्टी, जलवायु, मौसम ऐसी है कि कोरोना का जो कहर है, रिकवरी रेट है, वह 1/3 है। लोग ठीक भी हो रहे हैं। 16 लोग पॉजिटिव से निगेटिव हुए, ठीक हुए। लेकिन दूसरी बात यह है कि इसमें प्रथम दृष्टया में ही ये लोग जांच के दायरे में आए और कोरोना
कि पहचान हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर लापरवाही बढ़ती गई तो कोरोना का पांव पसरेगा, कोहराम मचेगा। दरभंगा शहर के 3 हैं, हालांकि कोई इलाका सील नहीं होगा क्योंकि ये सभी क्वारंटीन सेंटर में थे। 4 दिन पहले एक दरभंगा शहर के ही वार्ड नंबर 38 के रहने वाले एक व्यक्ति जो मुंबई से लौटे थे, जिला स्कूल सेंटर पर वे पॉजिटिव पाए गए थे और उसके बाद उनके संपर्क और हिस्ट्री के आधार पर 9 लोगों को ले जाया गया था जांच के लिए, जिसमें 3 लोग पॉजिटिव पाए गए। ये तीनों दरभंगा शहर के हैं, लेकिन सुकून की बात यह है कि ये तीनों सीधे क्वारंटीन सेंटर गए थे, घर नहीं आए थे। 2 लहरियासराय थाना क्षेत्र के हैं और एक दरभंगा टावर के आसपास नगर थाना क्षेत्र के हैं, लेकिन तीनों अपने जो परिजन हैं उनसे नहीं मिले। एक सीधे मुजफ्फरपुर उतरे थे नगर थाना क्षेत्र के, उसके बाद बस से आए थे, एक दिन MLSM भी रहे थे और उसके बाद इन्हें जिला स्कूल शिफ्ट किया गया था। तो दरभंगा शहर के बारे में हम बता दें कि दरभंगा शहर के जो मरीज हैं वे टोटल अभी 4 संक्रमित हैं, जिसमें एक पहले निकले, 2 लहरियासराय थाना क्षेत्र के बुधवार को और एक नगर थाना क्षेत्र दरभंगा टावर के पास, ये भी बुधवार को। इस तरह कोरोना संक्रमित मरीज की संख्या हो गई है 68। मधुबनी की स्थिति काफी खराब है, यहाँ के एक वरीय पदाधिकारी संक्रमित हो गए हैं और दुख और तकलीफ की बात यह है कि सेवा करते करते एक पदाधिकारी भी, दरभंगा के एक पदाधिकारी इसकी चपेट में आ गए। नाम और पता बताना मना है, उनकी पहचान बताना मना है, लेकिन अति उत्साह में अपनी सुरक्षा जरूरी है। ये शब्द बार बार BTA न्यूज लगातार दोहराता है कि जान है तो जहान है, और ऐसे में स्वास्थ्य रक्षा सबसे बड़ी रक्षा, स्वास्थ्य धन सबसे बड़ा धन, और यही धन जब आपके पास होगा तभी आप दूसरे की मदद कर सकते हैं। इसलिए सतर्क रहिए, सतर्कता गई दुर्घटना हुई। BTA न्यूज बार बार आपसे कहता रहा है, उन सूनी सड़कों को दिखाता रहा है। हमारे संवाददाता सत्येंद्र कुमार, सरफराज आलम, वीरेंद्र कुमार ने उन सूनी सड़कों को दिखाया जिसमें कोरोना योद्धा का योगदान था। 2 माह घर में रहकर, सड़कों को सूनी रखकर जिस तप को उन्होंने अभी तक निभाया है, उसे समाप्त मत होने दीजिए। आप इसमें योगदान दीजिए। नहीं दे सकते हैं तो अपनी रक्षा कीजिए, परिवार की रक्षा कीजिए, अपने चाहने वालों की रक्षा कीजिए। सतर्क रहिए, सुरक्षा जरूरी, बार बार हाथ धोना जरूरी, मास्क लगाना जरूरी, सोशल डिस्टेंस में कहीं धक्का भी आप खा जाएं तो हाथ जरूर धोए, और जब कभी ऐसा लगे कि आपने अवांछित चीज को छू दिया है जिसमें कोरोना वायरस हो सकता है, तो नहा कर ही आप अपने घर का दरवाजा हैंडल पकड़ें, तभी आप बच सकते हैं इस कोरोना वायरस से, कोरोना के कोहराम से। यह बताते हुए कि 68 की संख्या हो गई है, 8 प्रखंड अभी बचा हुआ है, लेकिन ये जो रास्ता कोरोना वायरस तय कर रहा है वह खतरनाक है। ऐसे में संक्रमण फैलेगा, बढ़ेगा और दूर दराज से लोग आएंगे, संपर्क भी कहीं ना कहीं हो जाएगा। ऐसे में अपनी सुरक्षा आप कैसे कर सकते हैं, यह निहायत जरूरी है। कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है। जो बाहर के प्रवासी हैं, जिन्हें A ग्रेड की संख्या दी जा रही है, उन्हें क्वारंटीन सेंटर में रखकर रैंडमली उनकी जांच की जा रही है। तो ये ग्राफ पहुंचा है बिहार में, अगर हम कहें तो 3000 के आसपास। लेकिन कितने लोग हैं जो B और C कैटेगरी के और कोरोना संक्रमित है, वे घरों में जा रहे हैं, गांव मोहल्लों में जा रहे हैं और वहां संक्रमण फैला रहे हैं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, हमारे संवाददाता ने चलते चलते उसे कैमरे में कैद किया। गाड़ियां आती है, स्टेशन से पहले वैकम होता है, उसमें दर्जनों लोग उतर जाते हैं। कैमरा देखकर कुछ लोग तो ट्रेन में वापस चढ़ते हैं, लेकिन दर्जनों लोग अपने घर की ओर जाते हैं। मुंबई से आई गाड़ियां में इस तरह से चोरी छिपे लोग जाएंगे घर में, तो कोरोना का प्रसार, कोरोना के पांव पसारने को कौन रोक सकता है। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर। रेलवे लाइन है, ट्रेनें तो आती जाती रहती है, लेकिन हम यह तस्वीर आपको दिखा करके आपका समय इसलिए लेना चाहते हैं कि मुंबई से आई ट्रेन दरभंगा स्टेशन पर उतरनी है, बीच में किसी को नहीं उतरना है, स्क्रीनिंग होना है और स्क्रीनिंग के बाद सभी को क्वारंटीन सेंटर जाना है। लेकिन ये देखिए, बहकम कर करके ये लोग बीच से उतर गए।
अब ये लोग कहां जाएंगे? न इनकी स्क्रीनिंग होगी, न टेस्ट होगा, ये सीधे अपने घर चोरी छिपे जाएंगे, कोई बहाना बनाएंगे। आई है गाड़ी मुंबई से और ये लोग 22 नंबर गुमती लहरियासराय स्टेशन के पास बाद में भैकम कर उतर कर ये आधा दर्जन से अधिक लोग आप देख रहे हैं कि किस तरह जा रहे हैं। कोरोना के कोहराम को प्रशासन अपने बूते नहीं रोक सकता, आपको भी सरकार बननी होगी। सरकार के नियम के आदेश के आलोक में आपको भी काम करना होगा। अलग बात है कि हमारे समाज में लोग सजग हैं, जिस पंचायत के जनप्रतिनिधि से लेकर नागरिक सजग हैं, वहां कोरोना को पांव रखने में कठिनाई होगी। लेकिन ये लोग कहां जाएंगे? मीडिया को देखते ही कुछ लोग तो उसमें चढ़ गए भैकम के बाद, और कुछ लोग चेहरा छुपाए मास्क लगाए हुए अपने घर की ओर चल दिए। इनमें कौन कोरोना संक्रमित है कौन नहीं, ये देखिए। जब मीडिया कैमरे की नजर में, कैमरा जब आया तो ये लोग चढ़ते नजर आए, लेकिन आधे लोग गुजर जाएंगे। इनकी स्क्रीनिंग कौन करेगा? और अगर ये स्थिति रही तो गांव मोहल्ले को कोरोना के कोहराम से कौन बचाएगा? सरकार भले नियम बना ले, राजनीतिक मजबूरियां हो, सरकारी आदेश हो, लेकिन अपनी रक्षा आप स्वयं करनी होगी। आपको अपनी रक्षा, अपने चाहने वालों की रक्षा, अपने परिवार और समाज की रक्षा करनी होगी। इतनी बड़ी आबादी में कितनी सुरक्षा और कितनी जांच हो सकती है? कोरोना ने जिस तरह जाल फैला लिया है पूरे विश्व में, भारत भी अब उससे अछूता नहीं है। हमारा मिथिलांचल दरभंगा भी मुंबई से भर भर के आ रही ट्रेन में कोरोना का वायरस ला रहा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता और इससे हमें बचना है। हमें हर मिलने वाले को मानना है कि वह कोरोना संक्रमित है। मास्क नहीं लगाना यह चूक होगी, यही दुर्घटना होगी। दुर्घटना बार बार नहीं होती है, दुर्घटना एक बार होती है। आप ये मत समझिए कि अभी निकल गए, बगल में थे, मास्क नहीं लगाए, अभी निकल गए, हाथ मिला लिए, अभी निकल गए। ऐसा नहीं करना होगा। जिंदगी की गाड़ी लंबी चलानी है, जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ानी है, तो आपको अपने स्वास्थ्य धन की रक्षा करनी होगी, तभी जिंदगी की गाड़ी चलेगी। अन्यथा इस गाड़ी से आने वाली कोरोना संक्रमण आपकी जिंदगी की गाड़ी को यहीं रोक देगा। सिंहवाड़ा प्रखंड क्षेत्र में उत्कृष्ट महाविद्यालय क्वारंटाइन सेंटर पर प्रवासी मजदूरों को पिटाई करने वाले पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने सहित सभी किसानों को संपूर्ण कर्ज माफी की मांग को लेकर किसान संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर जिला किसान काउंसिल की ओर से प्रदर्शन किया गया पोलो मैदान। सिंहवाड़ा प्रखंड क्षेत्र के उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय क्वारंटाइन सेंटर पर प्रवासी मजदूरों की पिटाई करने वाले पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने सहित सभी किसानों का संपूर्ण कर्ज माफी की मांग लेकर देशव्यापी किसान संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर जिला किसान काउंसिल की ओर से प्रदर्शन किया गया। पोलो मैदान धरना स्थल पर इसके 238 किसान संगठनों के द्वारा राष्ट्रव्यापी प्रतिवाद कार्रवाई का आयोजन किया गया है, जिसकी मुख्य मांगे हैं आज किसानों की हालात की जो दुर्दशा है, जो उसके उचित मूल्य नहीं मिलते, जिस रूप से किसानों को जो आर्थिक मदद करना चाहिए सरकार को, जो उसके ऋण को पूर्ण रूप से माफ करना चाहिए, सरकार वहाँ नहीं है। हम किसानों के संपूर्ण कर्जे की माफी की मांग करते हैं। किसानों के बर्बाद फसलों का मुआवजा और किसानों के फसल की खरीद उचित दाम पर हो, किसानों को के डीजल का दाम 22 रुपये हो और किसानों को लाभकारी मूल्य मिले। आज प्रवासी मजदूरों की जो पिटाई हो रही है उस पर रोक लगे, कृषि को मनरेगा योजना से जोड़ा जाए। इन मांगों को लेकर आज हम लोग यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार।
एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन। ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की ई-बाइक 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरिया सराय, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना का बढ़ता दायरा। दरभंगा शहर के 3 लोग निकले पॉजिटिव। क्वारंटीन सेंटर में मुंबई से आए कोरोना मरीज के संपर्क में आए थे ये तीनों। एक पदाधिकारी भी हुए कोरोना के शिकार। यूं ही चलती रही व्यवस्था तो कोरोना को हर गांव मोहल्ले में फैलने से कैसे रोका जा सकेगा। खुद बचें, रहे सतर्क, तभी बच सकते हैं कोरोना के कोहराम से। और साइकिल गर्ल ज्योति की उड़ान जारी। अब उसकी आप बीती पर बनेगी फिल्म। सहयोगियों का जाना लगातार जारी। बुधवार को भी 1 लाख रुपए की मिली सहायता। एक बिजली मिस्त्री करंट लगने से बुरी तरह घायल हो गया। उसे डीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। दूसरे अस्पताल में उसे रेफर कर दिया गया। मालूम रहे कि सुंदरपुर बापू चौक के पास बिजली सप्लाई में खराबी लेकर लाइन दुरुस्त के लिए वह चढ़ा था और अचानक बिजली सप्लाई आ गई, जिससे 15 से 20 फीट ऊंचा बिजली के पोल से वह गिर। बिजली मिस्त्री करंट लगने से घायल हो गया। जख्मी अवस्था में उसे डीएमसीएच में भर्ती किया गया, जहां से उसे निजी क्लिनिक में रेफर कर दिया गया। मालूम रहे कि सुंदरपुर बापू चौक के पास बिजली सप्लाई में खराबी को लेकर लाइन दुरुस्त करने के दौरान अचानक बिजली सप्लाई कर दिया गया, जिससे 15 से 20 फीट ऊंचा बिजली के पोल से नीचे वह मिस्त्री गिर गया। जख्मी अवस्था में निजी अस्पताल में भर्ती किया गया। गिर गए ऊपर से। कहाँ पे काम करने के लिए गए? सुंदरपुर बापू चौक। कौन सा थाना क्षेत्र में? किसके यहाँ काम करने के लिए गए? सरकारी विभाग का काम हो रहा था, ट्रांसफार्मर का। क्या प्रॉब्लम था उसमें? केबल शॉर्ट कर गया था, केबल के लिए हम लोग काम कर रहे थे। घटना का क्या कारण, कैसे ये सब हुआ? केबल शॉर्ट कर गया था, केबल पर ठीक कर रहे थे। अच्छा, तो लाइन काट के ये काम नहीं किया जा रहा था? लाइन काट नहीं कर रहा था, तो गिर गए। गिर 10वीं बोर्ड की में छात्रों के बेहतर रिजल्ट से खुश है एडिशन पॉइंट के संस्थापक आशीष कुमार। 34 छात्र छात्राओं में 16 प्रथम श्रेणी तथा शेष छात्राएं द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण। 10वीं बोर्ड में छात्रों के बेहतर रिजल्ट से खुश हैं एजुकेशन पॉइंट के संस्थापक आशीष कुमार। 34 छात्राओं में से 16 प्रथम श्रेणी में आए हैं, जबकि शेष छात्र द्वितीय श्रेणी में सफल हुए हैं। मेरा नाम मोहम्मद जिफुल्ला है। मैं एजुकेशन पॉइंट कोचिंग में पढ़ता हूं और मेरा नंबर 395 आया है और मेरे सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। इसी का परिणाम आज देखने को मिला है। जिस कोचिंग में आप पढ़ते थे? हम जिस कोचिंग में पढ़ते थे उस कोचिंग का नाम एजुकेशन पॉइंट है और वो महदौली में है। किस तरह से पढ़ाते थे? मेरे सर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते थे और बहुत अच्छे समझाते भी थे। क्या नाम हुआ? मोहम्मद जिफुल्ला। मैं एजुकेशन पॉइंट में पढ़ती थी। कल मैट्रिक का रिजल्ट आया जिसमें मुझे 393 नंबर आए। कैसे सर पढ़ाते थे? सर तो बहुत अच्छे से पढ़ाते थे। सर हम लोग के पीछे बहुत मेहनत की है, जिसका परिणाम मिला हम लोग को। आगे क्या है? आगे की तो पढ़ाई की तो है। क्या बनना है? आगे पढ़कर आप क्या बनना चाहते हैं? डायरेक्टर आशीष सर, इस बार जो 10th का रिजल्ट आया है 2020 में,
जितने भी बच्चे अपियर थे उसमें सब टोटल जो अपियर जो कैंडिडेट थे वो 34 थे और सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट है 397 है जो फुरकान आसिफ अहमद है। उसके बाद आपका जो है जिगरुल्ला है 394 है और 95 है। इसी के साथ साथ और भी बहुत स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट डिवीज़न सबसे ज़्यादा किए हैं और उसके बाद जो सेकेंड में है। कैसा रहता है आपके कोचिंग का रिजल्ट? अभी मेरा ये 4 साल का रिकॉर्ड है कि अभी तक स्टूडेंट 30+ में 1 से 2 स्टूडेंट फेल होते हैं, वो भी नहीं है, जिससे इस बार जो है 1 स्टूडेंट फेल है। कि आज के डेट में 99% स्टूडेंट जो मैं बार बार बैच में भी बताता रहता हूँ कि गाइड स्टूडेंट यूज करते हैं, पढ़ते हैं और शुरू से ही गाइड पकड़ लेते हैं। आप लोग से एक ही अनुरोध है कि आप लोग गाइड नहीं पढ़ें, कंसेप्ट पढ़ें, थ्योरी को पढ़ें और जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करें, असाइनमेंट लेकर प्रैक्टिस करें और उसको मेहनत करें और गाइड पढ़ने का कोशिश नहीं करें। बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने की मांग को लेकर ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन ने धरना। बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने की मांग लेकर ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन ने धरना दिया पोलो मैदान के धरना स्थल पर। पूरे राज्य में राज्यव्यापी आह्वान के तहत 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस धरना के माध्यम से हम सरकार से मांग करते हैं कि बिहार के अंदर जितने भी कल कारखाने बंद हो चुके हैं उन्हें अविलंब चालू किया जाए और बिहार के युवाओं को बिहार में ही रोजगार दिया जाए। इतना ही नहीं, छोटा छोटा जो इंस्टॉलमेंट है, कोई गाड़ी का इंस्टॉलमेंट है, दरभंगा जिला में भी दरभंगा जिला कमेटी की ओर से सरकार से हमारा मांग है कि कोरोना अवधि में जितने दिन कोरोना का इफेक्ट है सभी किसानों का, मजदूरों का, आम आदमी का, छोटे व्यापारियों का जो बिजली बिल है उसको माफ़ करें। सभी किसानों की फसल क्षति के मुआवजा देने की मांग को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा ने धरना दिया पोलो मैदान। सभी किसानों को फसल क्षति का मुआवजा देने की मांग लेकर अखिल भारतीय किसान सभा ने धरना सह प्रदर्शन किया पोलो मैदान धरना स्थल पर। आह्वान पर दरभंगा समाहर्ता के समक्ष किसान और मजदूर लॉकडाउन की स्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्रदर्शन करने के लिए मजबूर है। इस देश के अंदर कोरोना को रोकने में विफल सरकार लगातार कोरोना पीड़ितों के लिए, आम किसान मजदूरों के लिए घोषणा कर रही है, लेकिन एक भी घोषणा सरकार का पालन नहीं हो रहा है। न 1000 रुपया लोगों के खाता में जा रहा है, न मुफ्त राशन लोगों को मिल रहा है, बल्कि कार्डधारियों को भी राशन प्रति माह जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। अखिल भारतीय किसान सभा के तरफ से आज जुझारू प्रदर्शन किया गया जिला समाहर्ता के समक्ष 2 बात के लेके। एक तो पूरे देश में सरकार द्वारा जो किसानों को अनदेखी किया जा रहा है, लॉकडाउन में जो आर्थिक पैकेज की घोषणा हुई उसमें किसानों को कोई लाभ नहीं दिया गया है। उसके विरोध में किसानों के मांग से संबंधित एक ज्ञापन प्रधानमंत्री को के नाम दरभंगा डीएम के माध्यम से भेज रहे हैं। दूसरा ज्ञापन हम लोग दरभंगा डीएम को दिए हैं, जो दरभंगा के किसानों का जो ज्वलंत समस्या है उसके निदान को लेके। आपको मालूम ही है कि पिछले साल बाढ़ में 2019 के बाढ़ में दरभंगा के किसानों का। पब्लिक स्कूल एसोसिएशन के कार्यकारिणी की बैठक एचएन कश्यप द्वारा आयोजित की गई, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए विभिन्न बिंदुओं पर विमर्श किया गया। अपनी मांगों को राज्य सरकार के समक्ष रखने का निर्णय लिया। पब्लिक स्कूल एसोसिएशन के कार्यकारिणी की बैठक अध्यक्ष एचएन कश्यप द्वारा आयोजित की गई। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। अपनी मांगों को राज्य सरकार के समक्ष रखने का निर्णय लिया गया। साथ ही इसे मांग पूरे नहीं होने के बाद जिला के सभी निजी विद्यालय के संचालक, शिक्षकों और अन्य कर्मियों के साथ धरना भूख हड़ताल पर बैठेंगे। आज की बैठक में मैं जिला अधिकारी और राज्य के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से आग्रह करना चाहता हूं कि राज्य के निजी विद्यालय संचालक की लॉकडाउन
में स्कूल बंद होने के कारण आर्थिक स्थिति चरमरा गई है। विभिन्न तरह की समस्याएं आ रही है। शिक्षकों का मानदेय वेतन भुगतान करना है, कर्मियों का मानदेय भुगतान करना है, मकान का किराया देना है, गाड़ी का टैक्स देना है, विभिन्न तरह की खर्च हैं और ऐसे स्थिति में विद्यालय बंद है। मैं राज्य सरकार से गुजारिश करता हूं कि निजी विद्यालय का आरटीई के अंतर्गत जो राशि आती है विगत कई वर्षों से मिला नहीं है, वह भी राशि यदि भुगतान शीघ्र करवाने का कष्ट करेंगे, जिससे निजी विद्यालय का कुछ न कुछ आर्थिक तंगी कम होगा और 2 जून से विद्यालय कार्यालय खोलने का आदेश दें, जिसके तहत 33% कर्मियों को लेकर के विद्यालय में नए सत्र का बहुत सारा शैक्षणिक गैर शैक्षणिक वार्षिक कार्य बाधित हो रही है, जिसे पूरा किया जाए। साइकिल गर्ल ज्योति की बदलने लगी है किस्मत, उस पर फिल्म बनाने की भी तैयारी हो रही है और लगातार जो मदद है वह भी मिल रहा है। साइकिल गर्ल ज्योति की बदलने लगी है किस्मत। ज्योति पर बनने जा रही है फिल्म निर्माता सह निर्देशक विनोद कापड़ी ने ज्योति से बात की। भागीरथ फिल्म प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अनुबंध पर ज्योति के पिता ने साइन भी कर दिया है। पीहू जो विनोद कापड़ी की फिल्म थी, जिसने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई थी। साइकिल पर अपने पिता को गुड़गांव से दरभंगा लाने वाली ज्योति अब जल्द ही फिल्मों में काम करेगी। फिल्म निर्माता सह निर्देशक विनोद कापड़ी ने ज्योति और उसके पिता मोहन पासवान से बात की। ज्योति और उसके पिता की सहमति के बाद फिल्म, डॉक्यूमेंट्री और सीरियल बनाने वाली भागीरथ फिल्म प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से यह करार भी तय हो गया। ज्योति के पिता मोहन पासवान ने कंपनी के एग्रीमेंट पेपर पर भी साइन कर दिया। उम्मीद की जा रही है कि लॉकडाउन समाप्ति के तुरंत बाद ही फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो जाएगी। फिल्म का ऑफर मिलने के बाद पूरे परिवार में खुशी देखने को मिली। ज्योति के पिता ने कहा, यह अच्छी बात है कि ज्योति की कहानी पर फिल्म बनाकर दिखाया जाएगा। इससे उसे गर्व महसूस हो रहा। साथ ही लोगों से यह भी कहा कि बेटा बेटी में कोई फर्क ना करें, बेटी बेटा से कम नहीं, और आज उनकी पहचान और नाम जो भी हुआ वह उनकी बेटी के कारण हुआ। विनोद कापड़ी जी से के माध्यम से फिल्म बनाने के लिए हमारे गांव के निर्भय जी यह प्रस्ताव लेके आए। हमें बहुत खुश हो जो लोगों को इस चीज़ की दिखाया जाए, जागृत किया जाए। हमारे जो पिक्चर बन रही है हमारे प्रति बहुत खुश हैं, जो दुनिया के सामने लोग जागृत हो। हम आज जिस तरह की हमारे गांव में ज्योति ने जिस तरह का काम किया है, उससे प्रभावित होकर विनोद कापड़ी जी ने हमसे संपर्क किया और विनोद कापड़ी जी के एक फिल्म बनाना चाहते हैं। और विनोद कापड़ी जी बड़ी मशहूर रहे हैं फिल्म के क्षेत्र में और ऐसे ऐसे विषयों को ही वो लेकर के चले हैं। पीहू एक फिल्म आई थी जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी ख्याति मिली थी कि 2 वर्ष के बच्चे के ऊपर उन्होंने पीहू एक फिल्म बनाई थी। अभी हम लोगों के लिए बड़ा हर्ष का विषय है और खासकर व्यक्तिगत मेरे लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि हमको उन्होंने फ़ोन किया, हमसे संपर्क किया, फिर मेल के माध्यम से हमें उन्होंने भेजा एग्रीमेंट पेपर, जिसको साइन कराने के लिए हम अभी आए हुए थे इनके। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना का बढ़ता दायरा। दरभंगा शहर के 3 लोग निकले पॉजिटिव। क्वारंटीन सेंटर में मुंबई से आए कोरोना मरीज के संपर्क में आए थे ये तीनों। एक पदाधिकारी भी हुए कोरोना के शिकार। यूं ही चलती रही व्यवस्था तो कोरोना को हर गांव मोहल्ले में फैलने से कैसे रोका जा सकेगा। खुद बचें, रहे सतर्क, तभी बच सकते हैं कोरोना के कोहराम से। और साइकिल गर्ल ज्योति की उड़ान जारी। अब उसकी
आप बीती पर बनेगी फिल्म, सहयोगियों का जाना लगातार जारी। बुधवार को भी 1 लाख रुपए की मिली सहायता। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत, लेकिन अपना ख्याल जरूर रखिए। आप हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। सोशल डिस्टेंस बनाइए, मास्क लगाइए और जरूरत पड़ने पर ही घर से। नमस्कार, जय।